हाय, दिस इज़ गोलब। आज लेक्चर नंबर 14 है जिसमें हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ, यानी कि पाथ का हम इक्वेशन बनाएंगे जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। उससे पहले हमने पिछले लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट छूट गए थे, उस कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करेंगे, फिर आगे इसके बारे में देखेंगे। वो कॉन्सेप्ट यूँ है कि हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में, अगर मेरा ये प्रोजेक्टाइल मोशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलता है रेंज। ये रेंज का जो एंगल है ये दो एंगल के लिए इक्वल रेंज होता है। किस किस के लिए? दो एंगल के लिए। उससे पहले हमें रेंज का फॉर्मूला क्या है? आर इक्वल, अगर इनिशियल वेलोसिटी यू है, एंगल थीटा से हम प्रोजेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जिसको बोलते हैं रेंज। रेंज इक्वल क्या है? यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, ये रेंज का हमारा पास फार्मूला है। यानी कि रेंज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी और साथ साथ में एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा दो एंगल है जिसमें रेंज इक्वल है, यानी कि एक एंगल तो थीटा होगा और एक एंगल है जिस एंगल के वजह से हाइट बढ़ जाएगा लेकिन रेंज इक्वल होगा। तो हमें निकालना है वो एंगल क्या है। वो एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा। अगर एक एंगल मेरे पास थीटा है तो दूसरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ तो दूसरा में 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री। 30 डिग्री में प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ से ये डिस्टेंस जो होगा 60 डिग्री में प्रोजेक्ट होने के बाद ये डिस्टेंस सेम होगा। तो इसको हम प्रूव करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, बोलने से तो नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि पहले थीटा तो है ये, मैं इस थीटा के जगह 90 माइनस थीटा पुट करके देखूंगा। अगर आर सेम होगा इसका मतलब सही है। तो एक नंबर इक्वेशन में मैंने पुट कर रहा हूँ, 1 नंबर इक्वेशन में ये नया आर होगा, ये मान लेते R1, ये R2 है। यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा की जगह मैं क्या बैठा रहा हूँ? 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये हो गया यू स्क्वायर साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी। तो 180 माइनस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं तो साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा इक्वल साइन ऑफ 2 थीटा, यानी कि R2 हमारा क्या बन जाएगा? यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 7 है, हैंस R1 इक्वल R2 है। तो हमें क्लियर हो गया। इसके अलावा और एक बताया जाता है कि हमारे पास अगर एंगल है थीटा इक्वल 45 प्लस अल्फ़ा और 45 माइनस अल्फ़ा, ये दोनों के केस में रेंज सेम है। दोनों के केस में रेंज सेम है, बात यही है, यही वाला बात है। यानी कि ये अल्फ़ा कोई भी एक वैल्यू है। अब मान लेते हैं अल्फ़ा 15 डिग्री है तो थीटा कितना होगा? 45 प्लस 15 60। अगर अल्फ़ा को मैं मान लेता हूँ कितना? 15 डिग्री, तो मेरा थीटा कैसे होगा? थीटा इक्वल 45 प्लस 15 60, और दूसरा थीटा क्या होगा? ये थीटा 1 मान लेते, थीटा 2 है दूसरा एंगल, तो थीटा 2 होगा 45 माइनस 15 तो कितना है? 30। तो वैल्यू यही आया ना, एक एंगल अगर 30 है दूसरा 60 है। तो कभी कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये भी आता है कि 45 प्लस अल्फा 45 माइनस अल्फा के लिए, अल्फा कॉमन है, कुछ भी हो सकता है, 15 10 20 जो भी व्हाट एवर इट इज, इस वैल्यू के लिए भी रेंज इक्वल है। तो ये आता है अगर रेंज R1 है थीटा 1 के लिए और रेंज R2 है थीटा 2 के लिए, तो बताओ R1 इज टू R2 क्या होगा? क्या होगा? 1:1, दोनों इक्वल है। इक्वल से जैसे डिवाइड कर देंगे 1:1 आ जाएगा। तो हम कर लेंगे, करेंगे, वेरी नाइस, ठीक है। तो यानी कि एंगल थीटा 90 माइनस थीटा दोनों के लिए रेंज सेम है। या तो 45 प्लस अल्फा, ये अगर इसका बीच वाला 45 होगा, इसके बीच में 45, इसके साथ प्लस अल्फा और माइनस अल्फा करके जो मिलेगा, ये अल्फा अगर मान लेते हैं टोटल 45 माइनस अल्फा और प्लस अल्फा, माइनस अल्फा या प्लस अल्फा करके जो एंगल आएगा उस एंगल के लिए भी रेंज इक्वल है। तो रेंज का हमारा खत्म हो जाता है। इसका भी हम प्रूव कर सकते हैं 45 प्लस अल्फा 45 माइनस अल्फा। अगर थीटा की जगह में 45 प्लस अल्फा लगाऊंगा
और थीटा की जगह -45 माइनस अल्फा लगाएंगे तो दोनों R1 R2 इक्वल हो जाएगा। ये आप लोगों को करना है। क्लियर है? ओके, दिस इज द असाइन फॉर यू, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करना। चलो, आज का मेन टॉपिक है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे है, इसका देखने में कैसा लगता है। तो हमने ऑलरेडी पिछले लेसन में, हमने पिछले प्रीवियस वीडियोस में देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ इस प्रकार है। पाथ को बोलता है ट्रेजेक्ट्री। तो आज जो हम स्टडी करने जा रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या है? ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन ये हाइपरबोलिक है, सॉरी पैराबोला है। तो पैराबोला का मैथमेटिक्स के अंदर जब हम पैराबोला स्टडी करते हैं तो इसको पॉज करके नोट डाउन करना। हम जब मैथमेटिक्स में पैराबोलिक स्टडी करते हैं तो पैराबोलिक का इस प्रकार आता है, ठीक है। ये है पैराबोला, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, लेकिन 4 पैराबोला दे दिया। और इसका जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन होता है पैराबोलिक का y² इक्वल 4ax या x² इक्वल 4ay। कुल मिला के ऐसा है कि y इज प्रोपोर्शनल टू x²। ये है पैराबोलिक इक्वेशन। तो हमारा भी इक्वेशन, अगर इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन y इज प्रोपोर्शनल टू x² बना दे तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है या ट्रेजेक्ट्री है, ये ट्रेजेक्ट्री के साथ पैराबोलिक है। तो जब हम इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन का मतलब रिलेशन बिटवीन y x। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है y इक्वल 2x, इसका मतलब क्या है? x का वैल्यू अगर 1 होता है तो y का वैल्यू कितना होगा? 2। x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू 2 × 2 4। इसको बोलते हैं रिलेशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन। सेम हम यहाँ पर भी इक्वेशन बनाएंगे y और x, यानी कि किसी भी टाइम पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इस तरफ x होगा, इस तरफ होगा y। तो y और x का बीच का जो रिलेशन है, इस रिलेशन को बनाएंगे, उसी को बोलता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्लियर है? अच्छा, जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालिसिस करते हैं तो हम 2 डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, x भी y भी। अभी किया जाए। ओके, ये x डायरेक्शन हो गया, ये हो गया y डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, कितना एंगल में किया? थीटा। तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, x एक्सिस में कितना है? u cos थीटा, y एक्सिस में क्या है? u sin थीटा। हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी देखा कि जिस एंगल जिस तरफ होता है तो वो cos थीटा होता है। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, y एक्सिस में होगा u sin थीटा। किसी भी एक टाइम में, यानी कि ये बोल दिया किसी भी टाइम, एक है मैक्सिमम हाइट, नहीं मैक्सिमम हाइट यहाँ पर है, हमने चलो ऐसे करके बनाते हैं, मेरा मैक्सिमम हाइट इधर है, ठीक है। ये किसी भी एक टाइम है, t टाइम में। तो यानी कि टाइम क्या है दोनों को केस में? t है। इस एक्सिस में, x एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। प्रीवियस में हमने ऑलरेडी बताया, इसलिए इसमें ब्रीफली मैं नहीं बता रहा हूँ। और इसमें क्या है? g है। x एक्सिस में 0 है, y एक्सिस में g है, हमेशा नीचे की तरफ, इसलिए -g होता है। अभी हम देखेंगे x में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x इक्वल ut प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा? y इक्वल ut प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। टी सेम है दोनों के केस में, इसलिए टी बैठा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस और इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस अलग अलग है। क्लियर है? ओके, मतलब मैं इस इक्वेशन x और y का इक्वेशन बना रहा हूँ। तो यहाँ पर x का इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल ux, मतलब क्या है? u cos थीटा इंटू टी। ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि ax 0 है, तो हमने इसका नहीं लिख रहा है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अभी यहाँ से इक्वेशन नंबर y आ जाएगा। uy का मतलब क्या है? u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई, मतलब -g इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है? ये क्लियर हो गया? ओके, इसका नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 1 और 2 के एनालिसिस करके हमने क्या बनाएंगे?
y और x का बीच में रिलेशन, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन नंबर 1 से हमने t का वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो दोनों t क्या है आउट हो जाएगा, y और x का बीच में मेरा रिलेशन हो जाएगा, बस खत्म। ओके, तो एक नंबर इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, t इक्वल x डिवाइडेड बाई यू कॉज ऑफ थीटा। 2 नंबर इक्वेशन को मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या है, y इक्वल यू साइन ऑफ थीटा, t के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x डिवाइडेड बाई यू कॉज ऑफ थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। टी का वैल्यू क्या है, यू कॉज ऑफ थीटा होल स्क्वायर है। बस मोशन, ट्रेजेक्टरी ऑफ मोशन का इक्वेशन आ गया है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा और यू कैंसिल है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा मतलब टेन थीटा, ये आ गया हमारा एक्स टेन थीटा माइनस ये हो जाएगा हाफ, ऊपर क्या है जी एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बस 2g x² 2u² cos स्क्वायर थीटा, इक्वेशन बन गया। यही है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो हमें कैसे बोल सकते हैं इक्वेशन पैराबोला है, क्योंकि पैराबोला का क्या है, पैराबोला होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। क्या ये y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है? इसको देखने के लिए देखो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस बी स्क्वायर है जी एक्स स्क्वायर है, ओके, बी एक्स स्क्वायर है, ए भी क्या है, ए का मतलब है यहाँ पर ए आ जाएगा टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा को मैंने ए से रिप्लेस किया, और बी का वैल्यू क्या है जी डिवाइडेड बाई 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिर्फ एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी बी है। तो यहाँ से ये और ये दोनों कांस्टेंट है, तो y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये इक्वेशन किस चीज़ का है, पैराबोलिक इक्वेशन। क्वेश्चन में अच्छा इसको निकाल के क्या फ़ायदा है, हमें कुछ न्यूमेरिकल करेंगे उसको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है और हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अभी दिया रहेगा, अभी जैसे क्वेश्चन करेंगे इसको पॉज करके नोट डाउन करो। इस इक्वेशन को बिल्कुल याद रखना है, ये वाला एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स इसका 2a, तो इसका बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर हो गया, इरेज कर सकते हो, बहुत बढ़िया, गुड, नोट कर लो। इक्वेशन को रहने देते हैं, इनको इरेज कर देते हैं। ओके, एक न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन क्या है, y इक्वल एक्स माइनस 10x स्क्वायर, एक इक्वेशन है किसका है, प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो हमसे पूछा जा रहा है ये प्रोजेक्टाइल मोशन, इस प्रोजेक्टाइल मोशन का y और x का बीच में रिलेशन है, इक्वेशन है, वो बोला गया है उसका एंगल कितना है और u कितना है, कितना स्पीड में फेंका है, u कितना है, वहाँ से हमको आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे किस किस के साथ, ये वाला इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो वहाँ पर क्या गिवन दिया है, गिवन क्या है, ये कितना है 1 है, बी कितना है 10 है। ध्यान रखना अगर x प्लस 10 करता है तो हमने इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करने के लिए बीच में माइनस लाना है, ये ऑलरेडी माइनस है इसलिए मैंने b को क्या 10 मान रहा हूँ। अगर इसमें प्लस हो जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है तो b को माइनस 10 मानता है। क्लियर है, तो a और b का वैल्यू हमें निकाल गया, तो हम यहाँ से a और b का वैल्यू रिलेट करके फिर हम एंगल निकालेंगे और u निकाल देंगे, निकल जाएगा, बहुत बढ़िया। तो a इक्वल 10 थीटा, तो यहाँ से लेफ्ट साइड में क्या लिख सकता हूँ, 10 थीटा इक्वल 1 है, तो जब थीटा इक्वल 10 थीटा इक्वल 1 होता है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 45 डिग्री एंगल, क्योंकि 10 45 डिग्री इक्वल 1 है। तो हमें क्या मिल गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया, थीटा का वैल्यू मिल गया। अभी हमको निकालना क्या है, यू निकालना है, तो यू के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ओके, तो कॉस, तो यहाँ पर क्या लिखा है, b इक्वल 10 है, तो b इक्वल 10 है, तो b के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला वैल्यू, तो लेफ्ट साइड पे मैं लिखूंगा g डिवाइडेड बाई 2u² कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर इक्वल 10।
तो जी का वैल्यू क्या होता है 10 होता है, 2 इंटू यू स्क्वायर यानी कि यू हमको निकालना है। ओके, कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉस 45 का वैल्यू कितना है 1/√2, तो यहाँ पर मैंने 1/√2 पुट कर दूंगा, होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 10 है, ये 10 और 10 कैंसिल है तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यू स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर उस तरफ ले जा रहा हूँ तो बाकी को एज इट इज ऐसे छोड़ रहा हूँ, तो 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ओके 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/2 यानी कि ये कैंसिल है 1 है, तो हमारे पास u आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना निकला 1 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास जो एंगल है वो कितना एंगल है 45 डिग्री। तो मिल गया u और थीटा निकाल गया। अगर किसी में u और थीटा पता है, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, t कितना है, एज कितना है, r कितना, हम निकाल सकते हैं क्योंकि फार्मूलाज पे u और थीटा और g है, g का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, u थीटा हमने निकाल लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, एज क्या होगा, r क्या होगा, सिर्फ फार्मूला में हम पुट कर देना है। अगर फार्मूला याद नहीं तो मैंने वो भी प्रोसीजर बता दिया कि हमने थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन हम निकाल सकते हैं। इट्स बेटर टू रिमेंबर द फार्मूला, फार्मूला का हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ रेंज कितना होगा, जल्दी बताया जाए, रेंज कितना है, रेंज का फार्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यू का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे, और साइन ऑफ 2 थीटा, थीटा का वैल्यू 45, 2 इंटू 45 मतलब कितना 90, यानी कि साइन 90 इक्वल 1 हो जाएगा, यू का वैल्यू 1, जी का वैल्यू 10, 1/10 है, बस ये रेंज है, ठीक है। उसके बाद हम अगर टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकालना चाहेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 2 यू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये निकल जाएगा, यू जान रहा है एंगल जाना। तो इस प्रकार अगर यू और थीटा हम इस मोशन से, इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं तो आसानी से हमें सारी चीज़ निकाल जाएगा। यही है इसका यूटिलाइजेशन ये। तो इस फॉर्मूला को इस प्रकार याद रखना है, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू है। इसी फार्मूला का दूसरा वर्जन है, इस फार्मूला का नाम मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 2 था तो इस इक्वेशन नंबर में 3 डालता हूँ। इस 3 नंबर इक्वेशन से दूसरा एक इक्वेशन बनाएंगे दूसरे फॉर्मेट में, ठीक है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है ए बी और रेंज का बीच में रिलेशन, तभी देखते हैं ए बी और रेंज का बीच में क्या रिलेशन है। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो। किस किस का बीच में रिलेशन देखेंगे, ए बी और रेंज। रेंज का इक्वेशन हमने ऑलरेडी देखा है, ओके। ए बी और रेंज का इक्वेशन है आर इक्वल ए बाई बी, इसी चीज़ को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो मैं लेफ्ट साइड में एज इट इज रहने देता हूँ, आर को राइट साइड लेता हूँ, ए डिवाइडेड बाई बी, इसको बी से डिवाइड करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। यानी कि राइट साइड में क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी, ए मतलब 10 थीटा डिवाइडेड बाई बी, बी का वैल्यू आता है जी डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। 10 थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा बाई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ओके। और ये वैल्यू ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। इतना हमें क्लियर हो गया, ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कोसिस थीटा और कोसिस का थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर 2 साइन इंटू कॉस है मतलब साइन ऑफ 2 है, ये हो जाएगा जी यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी, व्हाट इज दिस, ये है, इसका मतलब ये क्या है, आर है। तो हमें इजीली प्रूफ हो गया कि आर इक्वल ए बाई बी। तो हमें डायरेक्ट रेंज निकाल सकते हैं। यहाँ इसका रेंज कितना होगा, इसके ये जो हमें पहले इक्वेशन किया था वो इक्वेशन क्या था, x माइनस 10x स्क्वायर, तो इसमें क्या है, b इतना है और a कितना है 1 है, रेंज कितना होगा a बाई बी 1/10, इतना मीटर है, बस। हाउ इजी इट इज, कितना आसान है।
अगर ये फार्मूला से हम जानते हैं रेंज निकाल सकते हैं, नहीं तो इस फार्मूले में हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यू और एंगल चाहिए जो हमने ऑलरेडी निकाला, वो भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? सिर्फ अगर रेंज पूछता है तो मुझे यू और थीटा का कोई जरूरी नहीं, सिर्फ ये डिवाइडेड बाई बी करने से रेंज निकल जाएगा। अब इस इक्वेशन का दूसरा फॉर्मेट देखेंगे और उस फॉर्मेट का यूटिलाइज करेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर है? ओके, नोट इट, पक्का नोट करना, ठीक। अभी तो ऐसा लग रहा है बहुत आसान है, हमें याद रहेगा, लेकिन भूल जाएंगे, इसलिए नोट करना बहुत जरूरी है। इक्वेशन को याद रखना, दोबारा हम लिखेंगे इस इक्वेशन को। ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन क्या निकला है? y इक्वल, जल्दी बताओ, x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही है। ओके, अभी इससे दूसरे फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसा फॉर्मेट में? वो फॉर्मेट होगा y इक्वल एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, यानी कि क्या किस किसके बीच में हम रिलेट कर रहा है? y x के बीच में तो होना ही है, तभी तो इक्वेशन है। r ला रहा है बीच में, रेंज, ठीक। और x टेन थीटा को मैंने कॉमन लेना है, तो करके देखते हैं आ जाएगा, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। y इक्वल एक्स टेन थीटा को मैंने कॉमन लूंगा, तो एक्स टेन थीटा कॉमन लेने के लिए उस तरफ तो x है लेकिन टेन थीटा नहीं है, इसलिए पहले मेरे को क्या बनाना है? टेन थीटा बनाना है। तो एक्स टेन थीटा माइनस उधर टेन थीटा बनाने के लिए इधर भी साइन एक्स से प्रोडक्ट करना है और नीचे भी साइन एक्स से प्रोडक्ट करना है, साइन ऑफ थीटा थीटा थीटा, ठीक है। अभी साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कोई फर्क नहीं पड़ा, तो लेकिन यहाँ पर एक कॉस थीटा है, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ मुझे क्या निकलेगा? एक्स ऑफ टेन थीटा माइनस जी को इसका नीचे ला सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर, इस साइन थीटा इधर कॉस थीटा मिला के एक टेन थीटा बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 यू स्क्वायर, ये साइन थीटा है, 2 यू स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, एक कॉस थीटा इसके लिए गया, टेन थीटा बन गया, एक कॉस थीटा इधर रह जाएगा। इतना में किसी को कोई डाउट? हमने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ साइन थीटा से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, उसके बाद टेन थीटा में कन्वर्ट कर दिया। अभी एक्स टेन थीटा और यहाँ पर एक्स टेन थीटा दोनों को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पर रह गया क्या? 1 माइनस, यहाँ एक एक्स रह जाएगा। अच्छा, ये जो जी है, ये जी इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ एक एक्स रह गया, तो नीचे क्या जाएगा? 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, इसका मतलब क्या है? रेंज है। हमने रेंज का फॉर्मूला ऑलरेडी देखा, ये मतलब रेंज है, तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ? रेंज। क्लियर हो गया? फार्मूला बन गया। तो इस फार्मूला का यूटिलाइज करके हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, इससे पता चल जाएगा कि इसके इस्तेमाल कहाँ होता है। क्लियर है? तो हमारे पास 3 टाइप का फार्मूला मिल गया। एक तो फार्मूला ये वाला है, इसी की जगह हम क्या बनाते हैं? ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, और तीसरा हम क्या है? एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। करेक्ट? ओके, तो अभी इसी का यूटिलाइज करके, ये वाला फार्मूला का यूटिलाइज करके एक न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल ये है कि अगर मेरे पास एक बॉल थ्रो किया है, बताया जा रहा है कि इनिशियल पोजीशन से 4 मीटर डिस्टेंस में 4 मीटर हाइट को टावर को 4 मीटर, यहाँ से 4 मीटर डिस्टेंस पर 4 मीटर हाइट का बिल्कुल जो टॉप है उसको टच करते हुए थ्रो किया गया है। और इस जगह से जहाँ पर थ्रो हुआ, जहाँ पर टावर है, इस टावर से 14 मीटर डिस्टेंस में जाके ग्राउंड में गिर गया है, हिट किया है। तो ये बताओ कि इसका थीटा कितना है, एंगल कितना है? कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला में हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ से हमें क्या क्या जानकारी मिल रहा है, हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर y है लेफ्ट साइड में, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ मुझे एंगल निकालने के लिए मुझे रेंज चाहिए, x चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर देखो, इस पोजीशन में मेरा x कितना है? 4, y कितना है? 4, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट है 4 4,
मिल गया। रेंज कितना है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस 18 मीटर, 18 मीटर मुझे रेंज मिल गया, एक्स वाई मिल गया तो टेन थीटा मिल जाएगा। इक्वेशन में पुट कर देते हैं, आसानी से आ जाएगा। तो गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम देते हैं 4th नंबर। तो 4 नंबर इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ। वाई कितना गिवन है 4, एक्स कितना है 4, टेन थीटा हमको निकालना है। 1 माइनस क्या होगा एक्स 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 14 18, बस आ गया। 4 डिवाइडेड बाई 4 ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये 18 2 9, ये एलसीएम ले लेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 माइनस 2 यानी कि 7 आ जाएगा। तो इस तरह प्रोडक्ट हो जाने से क्या होगा, टेन थीटा इक्वल 9/7, तो हमारा पास थीटा मिलता है 10 इनवर्स 9/7। इसका वैल्यू निकालते हैं, एंगल निकल जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसकी भी जहाँ पर जिसकी जरूरी होगा, जिस इक्वेशन को जरूरी होगा उस इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया। ओके, तो अभी तक के लिए, आज तक के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो हम आएंगे, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन था ग्राउंड टू ग्राउंड है, तो नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन किसी हाइट से होगा, यानी कि यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। उस प्रोजेक्टाइल मोशन का हम टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, या जो भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स है वो सारे चीज़ निकालेंगे। चीज़ ही है, अगर एक बार ग्राउंड टू ग्राउंड को समझ में आ गया तो कोई हाइट वाला भी हमको समझ में आ जाएगा। इक्वेशन वही होता है, एक्स और वाई में हम अलग से इंडिपेंडेंट करके दिखाएंगे और साथ साथ में इक्वेशन यूज कर लेंगे। कौन सा वाला इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या क्या है, बी इक्वल यू प्लस ए टी, बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, बस। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो हमें इंक्लाइंड प्लेन में आएंगे, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन में अगर कोई थ्रो करता है तो उस कंडीशन में क्या क्या होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।